यहाँ पर हम बात करें रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में। ये रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग होती है जो सब समझेंगे तो हम कह सकते हैं विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोटर आर्मेचर करंट। तो मोटर की आर्मेचर करंट की वैल्यू है उसको रिवर्स कर देगी, यानी उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मोटर आर्मेचर करंट डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स। तो मोटर बीइंग टू ऑपरेट एज ए इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो मोटर हमारे जनरेटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगी। दूसरा हम देखें डायनेमिक ब्रेकिंग के बारे में। जैसे डायनेमिक ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग के अंदर क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ ब्रेकिंग डीसी मोटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, यानी यहाँ पर डीसी मोटर है वो डिस्कनेक्ट होती है। एंड ब्रेकिंग रजिस्टर आर बीज इमीडिएटली कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर। और यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये हो जाती है कि डीसी मोटर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है, डीसी मोटर हमारी सप्लाई से क्या हो जाएगी? डिस्कनेक्ट हो जाएगी। दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि सप्लाई के साथ में डिस्कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पर एक हो जाता है आरवी, यानी बैक ईएमएफ है रजिस्टर। ये आरवी रजिस्टर है यहाँ पर, ये इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है किसके साथ में? आर्मेचर के साथ में। तो इस कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है? मोटर विल नाउ वर्क एज ए जनरेटर एंड प्रोड्यूस दी ब्रेकिंग टॉर्क। और यहाँ पर मोटर है हमारी जनरेटर की तरह काम करेगी यहाँ पर भी, और ब्रेकिंग टॉर्क मोटर प्रोड्यूस करेगी। तो डायनेमिक ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मोटर हमारी जनरेटर की तरह काम करेगी और क्या प्रोड्यूस करेगी? ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो ब्रेकिंग टॉर्क। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर प्लगिंग के बारे में। जैसे प्लगिंग हम देखते हैं, प्लगिंग में क्या होता है? इन दिस मेथड द टर्मिनल ऑफ सप्लाई आर रिवर्स्ड। तो यानी सप्लाई के टर्मिनल यहाँ पर रिवर्स कर दिए जाते हैं प्लगिंग के अंदर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सप्लाई टर्मिनल आर रिवर्स्ड। तो प्लगिंग में हम सप्लाई टर्मिनल को रिवर्स कर देते हैं। As a result, the generator torque also reverse, which resists the normal rotation of the motor. तो हम कह सकते हैं कि जनरेटर का टॉर्क भी यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा अगर सप्लाई टर्मिनल रिवर्स कर देते हैं, तो जो कि मोटर के रोटेशन को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? प्लगिंग की कंडीशन में स्पीड हमारी डिक्रीज हो जाती है, मोटर की स्पीड डिक्रीज, यानी जो मोटर की जो स्पीड है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में। कॉन्सेप्ट है कि सिंक्रोनस स्पीड है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो स्पीड देते हैं, चाहे वो जैसे सिंक्रोनस हमारा अल्टरनेटर हो उसके लिए है, या फिर हम बात कर सकते हैं सिंक्रोनस मशीन हो उसके लिए भी हम सिंक्रोनस स्पीड इसी से निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्पीड मेथड के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, कि एक डायग्राम दिखाया जाएगा उसमें स्पीड कौन सा मेथड है, यानी स्पीड डाइवर्टर मेथड का डायग्राम हम देखते हैं यहाँ पर। डायग्राम है फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड
डायवर्टर मेथड का डायग्राम है। तो इसका डायग्राम किस तरीके से है, जैसे ये हमारी होगी मोटर, ये हमारी है मोटर, फिर हम इसमें इंडक्टर कनेक्ट कर सकते हैं, ये स्विच है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा आर एफ है, आर एफ, आर वी यानी रेजिस्टेंस है, ये हमारा डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई। तो ये हमारा मेथड है फील्ड डाइवर्टर मेथड। इसमें क्या होता है, फील्ड डाइवर्टर मेथड में हम देखते हैं कि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर के लिए इसका यूज किया जाता है। कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी हो तब हम इसका यूज करते हैं। और इस मेथड के अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड लो वैल्यू रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द फील्ड। तो फील्ड के पास में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा, और ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल है, and a variable resistance connected in parallel with the series wound field to control the speed, that is called diverter। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रजिस्टर है यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, इसके साथ में फील्ड के साथ में। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है हम फील्ड के साथ में कनेक्ट करते हैं। A variable resistor connected in parallel with the series bound field to control the speed is called a diverter. And by adjusting the diverter resistance, any desired amount of current can be passed through the diverter, so the flux can be decreased consequently, and the speed of motor is increased। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को डिक्रीज कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम स्पीड को, जो मोटर की स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। In this method the speed can be controlled only above the normal speed। तो only यहाँ पर स्पीड जो कंट्रोल की जाती है डीसी मोटर की, वो only above normal speed कंट्रोल की जाती है, only above normal speed। बाकी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।